हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी लोगों के लिए चैनल पे लगातार वेट गेन की वीडियोस डालता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ वेट गेन को लेकर के एक बहुत ही बड़ा मुद्दा उठ करके आया है। वो मुद्दा ये है कि किसी ने मेरे को इंस्टाग्राम पे कमेंट करा था, कह रहे थे कि भाई मैं अपनी बॉडी में वेट गेन कर रहा हूँ, मेरी बॉडी में वेट गेन हो रहा है, लेकिन मेरी बॉडी में ना अच्छा वजन नहीं बढ़ रहा है, गंदा वजन बढ़ रहा है। मतलब मेरे शरीर में चर्बी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मैं क्या करूँ, मुझे गंदा वजन नहीं बढ़ा, मेरे को अच्छा वजन बढ़ाना है। अब अच्छा वजन उनको भी नहीं पता कि भाई वो अच्छा वजन है क्या, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्या कैसे और आप अच्छा वजन कैसे बढ़ा सकते हैं और इस गंदे वजन से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, छुटकारा पाना एक अलग बात है, लेकिन ये कम बढ़े आपके शरीर में और अच्छा वजन ज्यादा बढ़े, इस बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। आज मैं आपको बताऊं कि भाई आप अपनी बॉडी में अच्छा वजन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं अच्छा वजन बुरा वजन, ये इन दोनों का जो आपके बीच में डिफरेंस आया, ये आप ही लोगों की वजह से आया क्यों है ये मैं आपको बताता हूं। आने की वजह यह है कि भाई जब आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा चर्बी आ जाएगी तो जाहिर सी बात है वो अच्छी नहीं लगेगी और वो हजारों बीमारियों की जड़ है। मतलब कह सकते हैं बहुत सारी या लाखों बीमारियां आपके शरीर में पैदा हो रखी हैं उस समय जब आपके शरीर में चर्बी होती है। और खासकर आपके छाती से लेकर के आपके जो आपका पेट वाला एरिया है, अगर वहां पे सबसे ज्यादा चर्बी जमा हो रखी है तो सबसे बड़ी आपकी कह सकते हैं बीमारियों की जड़ वही है। क्योंकि भैया जो आपकी यहाँ पे चेस्ट से लेकर के आपके स्टमक तक जो चर्बी होती है वो आपके ऑर्गन्स को ठीक से काम नहीं करने देती। चर्बी क्या होती है समझिए, एक मोटा सा ऐसे समझिए हार्ड सा कुछ ऐसा मटेरियल जो आपके ऑर्गन्स के आसपास जाकर के जम जाता है। अगर समझिए भारी मात्रा में जम जाए तो आपका दिल ठीक से खून का बहाव या कह सकते हैं ब्लड पंप नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी समस्या। अगर लीवर के आसपास चर्बी ज्यादा जम गई तो वो ठीक से अपना काम नहीं कर पाएगा। अगर लंग्स के आसपास ज्यादा चर्बी जम गई तो ठीक से आप सांस नहीं ले पाएंगे, आप बहुत जल्दी हांफेंगे, रनिंग करेंगे या जब भागेंगे दौड़ेंगे आप बहुत जल्दी हांफेंगे। तो ये चर्बी आप लोगों के लिए जानलेवा है। अगर आप लोगों की चर्बी बढ़ भी रही है तो भैया बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, इस चर्बी को बढ़ने ना दें। क्योंकि अगर ये चर्बी बढ़ेगी तो ये बीमारियां लेकर के आएगी, ये आपके शरीर को फिट और अच्छा नहीं दिखाएगी। समझ पा रहे हैं आप। ये हल्की फुल्की मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में रहे कि हाँ भाई चलो ठीक है 7-8 किलो 10 किलो आपके शरीर में चर्बी जरूरी है। वो आपके शरीर को समझिए एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करता है, आपकी मसल्स वगैरह को कवर अप रखता है कि भाई आपकी डायरेक्ट जो चोट वोट लगे हो मसल में ना लगे, क्योंकि मसल रिपेयर होने में समय लगता है और स्किन वगैरह होती है बहुत जल्दी रिपेयर हो जाती है, कट वट लगता है। ठीक है, तो समझिए एक तरह से बहुत जल्दी रिपेयर हो जाता है। अगर आपकी समझिए चर्बी हो ही ना तो भैया आप लोगों को जो है घाव वगैरह बहुत जल्दी हो जाएंगे, कहीं टकराएंगे उकराएंगे खून निकलेगा बहेगा, वो जल्दी रिपेयर भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब कहीं भी आपने टच करा समझिए आपकी बॉडी में चोट लगी। तो चर्बी का होना भी शरीर में बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई अच्छा वेट कैसे बढ़ाएं और बुरा वेट बढ़ने से कैसे रोकें, बुरा वेट आपके लिमिटेड रहे और अच्छा वेट ज्यादा बढ़े। देखिए दोस्तों, अच्छा वेट क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं तो अच्छा वेट कहने का मतलब ये है कि भाई आपके शरीर में मांसपेशियां बढ़े, आपके शरीर में मसल साइज बढ़े। जैसे कहते हैं ना भाई मसल बनाना है, जिम जाना है, मसल बनाना है, मसल साइज ग्रो होना है। तो आपका मतलब ये है कि भाई आपको शरीर में मसल साइज गेन करना है, अच्छा वेट का मतलब। ठीक है, तो वो कैसे होगा, वो होगा आपका अगर आप लोग अपनी मांसपेशियों को तोड़ेंगे, मांसपेशियों को तोड़ने के बाद अपने अच्छा क्वालिटी का फूड अपने शरीर में डालेंगे। क्वालिटी का फूड ये नहीं कि भाई मैं आपको कह रहा हूं कि 2-2 हजार की डेली की डाइट बैठ करके खाओ, दिन भर डाइट खाओ, डाइट पे लो, चिकन खाओ, मुर्गा खाओ, ये सारी चीजें मैं आपको नहीं कह रहा। मैं आपको केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि भैया अगर आप लोग अपने शरीर में मांसपेशियां चाह रहे हैं, अपने आप को फिट रखना चाह रहे हैं, अच्छा वेट बनाना चाह रहे हैं, तो घर का आप लोग साफ खाना खाएं, घर की रोटियां खाएं। अवॉइड करें घर पे जो तला भुना बनता है, घर पे जो फिंगर चिप्स कई लोग बना कर खाते हैं, कहते हैं भाई मैं पास्ता खाता हूँ शाम के टाइम। ठीक है, भैया आप लोग खुद जहर खा रहे हैं, फिर उसके बाद आपको पता नहीं चल रहा है कि भाई आप पास्ता खा रहे हैं अपना वजन बढ़ाने के लिए। पास्ता साफ साफ मैदा होता है। अब वो जाकर के आंतों में चिपक जाएगा, जब आंतों में चिपक जाएगा जो आप जब आंतों की आपके काफी सारे जो आपको मैं आपको बताऊं, जो आपका मेन खाना जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के सारा का सारा एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, और फिर जो आपका वेस्ट होता है वो बड़ी आंत से होकर के बाहर निकल जाता है। अब जब आपकी छोटी आंत साफ होगी ही नहीं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन साफ होगी ही नहीं, उसमें जो जहाँ से सारा का सारा खाना के पोषक तत्व जो सोखने हैं, जब उसके ऊपर सारा मैदा चिपका रहेगा, रेशे होते हैं बहुत छोटे होते हैं, जब उनके ऊपर पूरा मैदे की एक लेयर रहेगी तो भैया आपका खाना कैसे सोखा जाएगा आपके शरीर में, जब आपका वही ठीक से काम नहीं कर रहा। तो इस वजह से आपको पास्ता या मैगी ऐसी चीज नहीं खानी, खासकर वजन बढ़ाने के टाइम पर। ये सब चीजों से बचें आप। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी गलती आती है, आपको क्वालिटी का खाना खाना है। क्वालिटी के खाने में क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे कि भाई आपने अंडे खा लिए, डेली के 6-7 अंडे कोशिश करें खा पाएं। अगर आप कोशिश कर सकते हैं कि भाई 5 या 6 केले खा पाएं, 10 केले खा पाएं। अगर सर्दियां आ रही है तो सर्दियों में जाहिर सी बात है सस्ता हो जाता है, अभी तो 30 या 40 रुपए दर्जन आपको शायद केले मिल रहे हैं, 12 मिल रहे हैं आपको। तो 30-40 रुपए मुझे नहीं लगता कि आप एक दिन में अगर अपने ऊपर खर्च कर लेंगे तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात है। आप एक दिन में केले खाएं, कोशिश करें ज्यादा केले खा पाएं, बढ़िया है। बाकी सर्दियों में आपकी क्या बनती है, बाजरे की रोटी बनती है, मक्के की रोटी बनती है, इनको सबको खाएं, ये घर की बनी चीज है। कोशिश करें बाहर के भाई जो आप स्टॉल लगते हैं उनसे ना खाएं खाना पीना खरीद करके, वो इसी वजह से आपके शरीर में चर्बी बढ़ाता है। अब एक दिन क्या होता है, अब जैसे मैंने आपको अभी बता दिया, अब आप कहेंगे यार चल ठीक है आज से ना शुरू करते हैं, जाकर के ये कर लेंगे वो कर लेंगे। एक दिन से काम नहीं बनेगा। ये फिटनेस या वेट गेन ये आपकी
आपको कोई एक के रूटीन नहीं है कि बस आपने 6 दिन फॉलो करा बस खत्म हो गया। ये एक लाइफ़स्टाइल है, अगर आपने इसको अपने ऊपर उतार लिया, तो आप जब मन चाहे अपना वज़न बढ़ा सकते हैं, जब मन चाहे अपना वज़न घटा सकते हैं। तो चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीनेजर हो, उनको कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। जो लोग चाहते हैं अपना वज़न बढ़ाना, चाहे अच्छा वज़न बढ़ाना, चाहे बुरा वज़न बढ़ाना, वो केवल आपके हाथों में है और केवल आपकी बेवकूफ़ी की वजह से ही आपके शरीर में जो गंदा वज़न है वो बढ़ता है। अब जो लोग सोचते हैं कि भाई वज़न बढ़ाना है, चलो कुछ भी पी लो, चलो भाई कोल्ड ड्रिंक उतारो डेली 1 लीटर की बैठ करके उससे वज़न बढ़ेगा। भैया कोल्ड ड्रिंक उतार रहे हैं, वो क्या होता है उसके अंदर आपको पता है इतना भयानक एसिड मौजूद होता है, जूस होता है और जब उसका जो रिएक्शन होता है बाहर से जो आप कोल्ड ड्रिंक लेते हो उसके अंदर जो एसिड होता है उसका रिएक्शन होता है, इतना गंदा रिएक्शन होता है, आपको जो खट्टी डगारें आती है ना, उस समय आपके स्टमक में इतना भयानक एसिड मौजूद होता है कि भाई जो कि जब भी आप जो अपना खाना-पीना उस समय खा रहे होते हैं ना, वो सारा का सारा जला देता है, समझिए बिल्कुल उसके जो न्यूट्रिएंट ज़ीरो हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता। तो सब इन सब चीज़ों से बचें, इसका समाधान यही है कि भाई अच्छा खाना खाएँ। सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में क्या करना है आपने? भैया भर करके मूँगफली रखना है घर में कटोरे में, जैसे आप बनाना रखते हैं, फ्रूट्स रखते हैं टोकरी में, मूँगफलियाँ भर के रखें कटोरी में आस-पास अपने, उसको खाएँ बैठ कर के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से खाएँ, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप अपने साथ रख सकते हैं भाई सर्दियों में क्या आते हैं आपके खजूर आते हैं, खजूर रखते हैं कि भाई 4-5 डेली खाने ही खाने आपने। नहीं तो मैंने इतनी सारी वेट गेन की वीडियोज़ बनाई, आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं, मैंने वहाँ भी बताया। बस आप कृपया करके ऐसे गंद ना खाएँ, जो मैंने आपको चीज़ें बताया अगर आप वो भी खाएँगे तो भी आपका अच्छा वज़न बढ़ेगा, लेकिन साथ में मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे तो भैया आपके शरीर का कुछ भी नहीं होगा क्योंकि भैया मांसपेशियाँ या आपका अच्छा वेट तभी बढ़ेगा जब आप एक्सरसाइज़ करेंगे, ठीक है? अच्छा वेट बढ़ाने के लिए आपको मसल्स को तोड़ना पड़ेगा, जब मसल का साइज़ बढ़ेगा तो वहाँ पे आपकी बॉडी में गुड वेट गेन होगा। गुड वेट गेन यानी मसल का साइज़ बढ़ना, ठीक है? तो इसी वजह से होगा आपका मसल साइज़ गेन, आप चाहे 7 किलो, 8 किलो, 10 किलो, 15 किलो जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, लेकिन 15 किलो मसल साइज़ नहीं बढ़ेगा, ज़ाहिर-सी बात है। कहीं 1 साल में आपका 4 या 5 किलो मसल साइज़ बढ़ता है क्योंकि मसल साइज़ बढ़ने में टाइम लगता है, ठीक है? तो इस हिसाब से आप देख के चलें। अगर आपकी बॉडी में बहुत जल्दी प्रोग्रेस हो रही है, तो आप ये भी मान के चलें कि भाई आपके शरीर में चर्बी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको उस हिसाब से अपनी डाइट कंट्रोल करनी होगी, ठीक है? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने जानकारी दी, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करी वो आप समझ गए होंगे। अब आप ऐसी बेवकूफ़ियाँ नहीं करेंगे, जो लोग ऐसी बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं, तो प्लीज़ बचें इन चीज़ों से। आपको अगर गुड वेट गेन करना है बॉडी में तो उस हिसाब से आपको डाइट लेनी होगी, वर्कआउट करना होगा। आप लोगों को बैड वेट गेन करना है यानी बुरा वज़न गेन करना है तो कैसे भी आप कर सकते हैं। मूवी जाएँ, पॉपकॉर्न खाएँ वहाँ बैठ कर के, चाहे भरें रोटी, नान जो खाना है खाएँ, वो आपका बुरा वज़न आराम से बढ़ जाएगा। लेकिन आपको अच्छा वज़न गेन करना है तो उसमें समय लगेगा, आपको तपस्या करनी पड़ेगी, मतलब तपस्या यानी वर्कआउट करना पड़ेगा, डेडिकेट होकर के लग के काम करना पड़ेगा, तभी आपको रिज़ल्ट अपनी बॉडी पे देखने को मिलेंगे, ठीक है? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।